हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी अपनी न्यूज सुना होगा हाल ही में बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक सोनाडांगा बोल के एक जगह है, वहां पे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, रेडिकल जिहादिस्ट, जमाते इस्लामी और दूसरे और संगठन है बांग्लादेश के अंदर जो सक्रिय है। उन लोगों ने एक उत्सव मंडल बोल के एक लड़का है, उसको मार दिया दोस्तों, पुलिस के सामने मारा है। हुआ ये है दोस्तों कि कुछ दिन पहले उत्सव मंडल ने ये पोस्ट किया था ट्विटर पे, एक्स पे, जिसके बाद में क्या हो गया, इसको वजह बना के रेडिकल जिहादिस्ट ग्रुप ने इसको पकड़ के दिन मतलब सबके सामने मारा भाई। और इसको मारने के बाद में सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये वाला उसमें पोस्ट करने से, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत दुखद है दोस्तों। बांग्लादेश में जितना भी यूनिट सरकार बोल दे मोदी सरकार को फोन करके कि हम लोग हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है और हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इंश्योर करते हैं कि हम उनको सेफ और सिक्योर रखेंगे, ये दोस्तों जस्ट मेयर वर्ड्स है, सिर्फ बातें हैं इनकी। दोस्तों, अब देखने जाए तो हिंदुओं पे भी जो अत्याचार वहां पे हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, दूसरा माइनॉरिटी रिलीजन जैसे क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, इन सबको मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी लड़कियों और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और ये बोलते हुए मुझे खराब भी लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। इनका मुल्क बना 71 में, ठीक है। अब 71 से लेके अब तक इंडिया ने इसको बहुत सपोर्ट किया है। इंडिया ने आज इनकी एक वक्त में इनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी, उसमें भी इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा था इनको, बांग्लादेश को। बांग्लादेश का सबसे नेबरिंग कंट्री बोले तो हम लोग से ही लेना देना था। जब पैसे की क्राइसिस आती थी, इंडियन गवर्नमेंट एड भी देती थी और सपोर्ट भी करती थी और लोन भी देती थी। इंडिया से इनका इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इंडिया से इनका पेट्रोल और गैस जाता है, डीजल जाता है भाई। पाइपलाइन बिछाने की भी बातें चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और काफी ऐसी चीजें जो ये इंडिया से इंपोर्ट करते थे, दवाई से लेके बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं, क्योंकि मोस्टली इंडिया से उनको कॉस्ट बचता था क्योंकि पास में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात है दोस्तों कि अब देख लीजिए कि अब इनका रवैया ऐसा हो गया टुवर्ड्स इंडिया, एंटी इंडिया स्टैंड लेके ये बैठे। बीएनपी पार्टी की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। इसमें दोस्तों अमेरिका का कैसा डायरेक्ट हैंड था ये कूप करा बांग्लादेश में, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद हो कि इलेक्शन से पहले मणिपुर का एक इंसिडेंट, मणिपुर में आग जलती है। आग क्यों जलती है दोस्तों कि वहां पे इतनी बैरन लैंड थी, उस लैंड में गांजे, चरस, नशे की ड्रग्स पदार्थ की वहां पे उगाई होती थी, ठीक है, जिसको इंडियन सरकार ने जला दिया। अब जलाने के बाद में दोस्तों सीआईए को होता है दर्द, क्योंकि उनको किसी भी कंट्री में आप कुप करवाते हो तो ये डायरेक्ट फंडिंग अपने अमेरिकन कंट्री से नहीं कर सकते, इनको काले धन से ही करना पड़ता है। और काला धन का सबसे बड़ा जरिया है ये सब ड्रग्स, जो कि अमेरिका वहां पे भड़क गया था। और फिर मणिपुर में जो दंगे फसाद हुए वो सबको पता है, अभी भी चल रहे हैं कुछ जगह पे। अभी हाल ही में ड्रोन का भी आपने सुना होगा कि ड्रोन से हमले किए गए। अब दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो भी हुआ ये डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों है ये सबको पता है, क्योंकि यूनिस उनका इकट्ठा है, 2007 से बैठ के उनको तैयार किया जा रहा है यूनिस को। और यूनिस को तैयार करके मोहम्मद यूनिस को अमेरिका का एजेंट कहा जाता था तब से। और इसको ट्रेनिंग दी गई, इसको बताया गया, इसको नोबल भी दिया गया, इसको ये सिखाया गया कि बेटा आप तो पॉलिटिक्स में वहां तक चला जा, जो जो यूएसए के काम है वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड बनाना है ये भी तो निकाल। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, म्यांमार जो बॉर्डर है वहां पे रोहिंग्यास बहुत सारे, तो उसको एक काम कर अपने अंदर इंटीग्रेट कर ले, ताकि म्यांमार का वो वाला लैंड खाली हो जाए। और थोड़ा सा बांग्लादेश से जमीन लेके ये लोग सेंट मार्टिन आइलैंड्स का जुगाड़ करेंगे। अभी दोस्तों होता ये है कि बांग्लादेश पूरा एंटी इंडिया स्टैंड, अभी वो लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि कितना तक इंडिया की पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एसिड टेस्ट मैं कहूंगा जो हिंदू लोग के साथ में ये किया गया, वहां पे ब्रूटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मजे की बात बताओ, ह्यूमन राइट्स वाले और यहाँ के जो जिहादिस्ट जो बात बात में रंडी रोना रोते थे ना, विक्टिम कार्ड खेलते थे, वो शांत है, वो भी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि भाई हिपोक्रेट तो मत बोलो ना, जान जाती है तो यहाँ के हिंदुओं की हो कि यहाँ के मुसलमान की हो, दोनों की एक ही है ना भाई। दूसरी बात है फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं मुसलमान, ये लेके कुछ एक्टिविस्ट यहाँ पे प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। लेकिन हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की जो दूसरी बात है, उनकी मौत की बात कोई नहीं करता। तो यूनाइटेड नेशंस भी इस वक्त चुप है। अब इंडिया थोड़ा हाथ टाइट करेगी ना भाई, तो बांग्लादेश की चीखे नहीं भाई, लंबा वाला 56 इंच का घुसेगा, फिर बांग्लादेश का दर्द से मर जाएगा वो तड़प के।
वहां पे फेंसिंग अभी काम चल रहा है बीएसएफ की तरफ से। हमारे बीएसएफ बहुत मुस्तैदी के साथ भाई काम कर रहे हैं वहां पे बॉर्डर में। पूरे बॉर्डर की सिक्योरिटी का देखभाल जिम्मा उनके ऊपर है और सक्सेसफुली वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारी आर्मी है, इसलिए इंडिया चैन से इंडिया सो सक रहे हैं और हम रेस्ट एश्योर्ड है कि हमारी आर्मी देश की सुरक्षा कर रही है। लेकिन दूसरी बात, अगर वहीं पे हम लोग बांग्लादेश की तरफ देखने जाए दोस्तों, तो अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट टेढ़ा बयान दे रही है, उसका एक जिहादी बीएनपी का लीडर अभी बोलता है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करना ही पड़ेगा इंडिया को, तभी आगे बात बढ़ सकती है, नहीं तो इंडिया के साथ कोई बात नहीं होगी। तो सुन बे बहन के भाई लूडो के बाल, तेरी जितनी भी फुटानी और औकात है ना, सब तुम लोग अभी पावर से बाहर है, इसलिए भौंक रहे हो। इंडिया ने थोड़ा आर्म ट्विस्ट कर दिया ना तुम लोग की, बेटा पूरा पेट्रोलियम गैस डीजल ये सब बंद कर दिया ना सप्लाई करना, पूरा मुल्क बैठ जाएगा तुम लोग का। ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, सब्जियों से लेकर सब चीज के भाव ऐसे आसमान छुएंगे, तुम लोग एक दूसरे को मारने को काटने दौड़ोगे। दूसरी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो तुम्हारे मुल्क में होती है इंडिया से वो बंद कर दी, तो पूरा मुल्क अंधेरे में चला जाएगा, ना इंटरनेट चलेगा ना तुम्हारा जनरेटर भी चलेगा भाई ज्यादा देर, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही चलता है ना भाई, वो भी नहीं चलेगा। तीसरी बात, मेडिसिन ये बन गए। तुम लोग के जो बांग्लादेश से यहाँ पे आते थे वीजा लेने के बाद, मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री का, मेडिकल इंडस्ट्री जो हमारी चलती थी, तुम्हारे वहां पे जो सर्जरी ऑपरेशन ये सब करवाने के लिए इंडिया आते थे, उनका क्या होगा सोच लो। हालांकि इंडिया कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम लोग हम लोग का पेशेंस का टेस्ट मत लिया करो, ठीक है। तुम लोग की पहली तो औकात नहीं है बेटा, लुंगी में बैठे हो, लुंगी में ये मत सोचो कि तुम लोग लुंगी पहन के चांद पे भी जा सकते हो। दूसरी बात ये है, तुम लोग ने पाकिस्तान को अपना अब्बू बनाया, ये सबको पता है। आईएसआई के माध्यम से जो यूएसए फंडिंग तुम लोग को करता है ना, आईएसआई के जमात इस्लामी और दूसरे जो जिहादी रेडिकल ग्रुप्स है, वहां पे तुम लोगों ने उसको जेल से निकाला। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जेल से एक बहुत बड़ा आतंकवादी निकला है। दोस्तों आप मान के चलिए कि जितने भी आतंकवादी 1200 कैदी जो भागे बांग्लादेश की जेल से, उसमें से ऐसे कई रेडिकल आतंकवादी है जिनको इंडियन सरकार ने सालों साल मेहनत करने के बाद में बंगाल से पकड़े गए, आसाम से पकड़ गए और फिर बांग्लादेश को हैंडओवर किया। और इतने सालों के बाद में जो शेख हसीना करके गई थी काम, इनको जेल में डालने के बाद में इनको अब छोड़ा जा रहा है। और ये कुत्ते फिर इंडिया के खिलाफ भौंकेंगे और इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए ये तैयार रहेंगे। आपने देखा होगा इनका ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक सपना है, जो कि जमात इस्लामी का कह के वो बोल रहे हैं भाई कि हम लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इनका प्लान सबको पता है। इनका टारगेट सबसे पहला है चिकन स्नैक, आसाम और बंगाल। बंगाल में आपको पता है क्या स्थिति होकर रखी है। बंगाल में इतने बांग्लादेशी घुस चुके हैं भाई कि 30% आज के देश में भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां जिनको इनका आशीर्वाद रहता है ना, वो 30% आंख बंद करके उनको पता है कि बांग्लादेशियों का वोट मिलने वाला है। ये मीडिया चैनल भी बोलती है हमारे देश की कि 30% जो भी वोट है, वोट बैंक बना हुआ है ममता सरकार का। ये कहती है मीडिया चैनल्स हमारे देश की। जब भी इलेक्शन होते हैं तब आप वीडियो उठा के देख लीजिए। और दोस्तों सच आप बात मानिए, किसी मीडिया की नहीं सुनिए, ना मेरी बात सुनिए। आप एक बार कलकत्ता बंगाल कभी जाइएगा, बंगाल के इंटीरियर में भी जाके एक बार अपने आंखों से देख लीजिएगा कि बंगाल आज क्या है। जो पहले जा चुके हैं उनको पता है क्या हो गया है बंगाल का हाल। बंगाल में अभी इतना जबरदस्त प्रैक्टिस चल रहा है। बंगाल की गवर्नमेंट अभी कुछ फोकस कहाँ पे कर रही है पता नहीं है, क्योंकि वहां तो ऐसे भी कुछ काम धंधा है नहीं दोस्तों। इंडस्ट्रीज तो वहां चलती है नहीं, जो इंडस्ट्रीज थी पहले वो सब बंद पड़ी है। तो बंगाल की बात बाद में करते हैं दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश ने अभी जो उत्सव मंडल के साथ जो किया है, इसका इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए कि बेटा वहां पे कुछ भी हुआ ना, तुम्हारे यहाँ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी इलीगली घुसे हैं, रोहिंग्यास है ना, इन सबको उठा उठा के फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर में, फिर संभालते रहना। अभी कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश के अंदर फ्लड आया था दोस्तों, आपने देखा होगा, इन्होंने डायरेक्टली 50 लाख आदमी इनके डिस्प्लेस होने के बाद इंडिया पे ब्लेम करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लड में डैम छोड़ा है, डैम से पानी छोड़ा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ओवरफ्लोइंग जो हुई थी वो बारिश के चलते हुई थी। मैसिव बारिश अभी भी चल रही है, आपको पता है। इंडियन गवर्नमेंट को अगर बांग्लादेश को उड़ाना ही है ना, तो बड़ा एक डैम एक दिन खोल देंगे ना, तुम लोग का पूरा बांग्लादेश निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कभी कोई मुल्क हुआ करता था वहां पे। आज पाकिस्तानी जो तुम्हारे अब्बा है, ऑफिशियल अब्बा तो वही है बेटा। 71 में जो तुम्हारी माँ दादी बहनों के साथ करके गए थे, तुम लोग प्रूव आज कर रहे हो अपने हरकतों से कि उनके ही दाने पानी हो तुम लोग। डीएनए वही है तुम लोग का। भले 93,000 पाकिस्तानियों की सलवार खोल के आज भी ढाका में लटका के आए थे हम लोग, इंडियन आर्मी। लेकिन ये कभी मत भूलना तुम लोग की आर्मी भी अगर इंडियन आर्मी के सामने भिड़ गई तो 24 घंटे नहीं लगेंगे, तुम्हारी आर्मी भी सरेंडर करेगी।
इंडियन गवर्नमेंट को हल्के में कभी मत लेना इंडिया को। और इंडिया के पब्लिक एक बार भड़क गई ना बेटा, तो तुम लोग का मुल्क, तुम लोग का खाली वो जितना भी नोबेल प्राइज है ना, नोबेल अपने लेके घूमेगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेशी गवर्नमेंट। एटलीस्ट कंडेम करना सीखिए, बात करिए, खाली कंडेम करने से नहीं होगा। एंड इट्स अ वेरी हाई टाइम, क्योंकि वहां पे रेडिकल जिहादिस्ट ग्रुप जो है वो हिंदूज और दूसरे क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये सब धर्मों को टारगेट कर रहे हैं और इनको ब्रूटली मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, इनका घर जलाया जा रहा है और महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप जितने भी हिंदूज और दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन के वहां पे है बांग्लादेश के अंदर, उनकी स्क्रीनिंग करके उनको इंडिया लाया जाए। और यहाँ पे जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास है इलीगली जितने घुसे हैं, आई एम श्योर 2-3 करोड़ से ज्यादा ही होंगे, सबको घसीट घसीट के वहां पे फेंकना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोग प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप कमेंट करके आपका क्या कहना है इस मैटर पे आप लोग प्लीज बताइए। जय हिंद, वंदे।